पीपल्स पार्टी 15 साल सिंध पर हुक्मरानी के बाद रुखसत हो गई, मगर उसके दौर की करप्शन और नाअहली के स्कैंडल बदस्तूर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक स्कैंडल हैदराबाद सक्खर मोटरवे M6 मंसूबे से मुताल्लिक है। यह हम इस प्रोग्राम में आपके सामने इस पूरे स्कैंडल को सामने रख चुके हैं। इसमें ज़मीन की खरीदारी 15 अरब 23 करोड़ रुपए में से 5 अरब 70 करोड़ रुपए खुर्द बुर्द कर लिए गए थे। इस करप्शन के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ में नैब कराची ने मुल्ज़मान से 3 अरब 60 करोड़ रुपए वसूल करने का दावा किया है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इस रकम में से तकरीबन 2.5 अरब रुपए ज़िला नौशेरो फरोज से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ एक मुल्ज़िम आशिक हुसैन से प्ली बारगेन और ज़ब्तशुदा अमलाक की मद में वसूल हुए। आशिक हुसैन वैसे तो एक रिटायर्ड क्लर्क था, मगर दरअसल ये सिंध पर 15 साल हुक्मरानी करने वाले बाअसर सियासतदानों का फ्रंट मैन था। दिलचस्प बात यह है कि इस फ्रॉड के असल करता धरता ताहाल किसी इदारे की पकड़ में नहीं आए हैं। दरअसल M6 मंसूबे के तहत NHA को सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 7,500 एकड़ ज़मीन दरकार थी। इस ज़मीन की खरीदारी की जिम्मेदारी मंसूबे के रूट पर आने वाले सिंध के 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को सौंपी गई। ज़मीन की खरीदारी के लिए वफाकी हुकूमत ने सक्खर, खैरपुर, नशेरो फरोज, बेनज़ीराबाद, मटियारी, हैदराबाद और जाम शोरा के डिप्टी कमिश्नर्स के सरकारी बैंक अकाउंट्स में 2 साल पहले 15 अरब 23 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। इस रकम में ज़िला मटियारी और ज़िला नशेरो फरोज के डिप्टी कमिश्नर ने सिंध हुकूमत के करता धर्ताओं, सिंध बैंक की इंतज़ामिया और प्राइवेट ठेकेदारों की मिली भगत से 5 अरब 70 करोड़ रुपए ओपन चेक से निकलवा कर खुर्द-बुर्द कर लिए। हमने 1 साल पहले भी इस बड़े फ्रॉड का इंकशाफ अपने प्रोग्राम में किया। सिंध में बदतरीन सरकारी करप्शन का एक और वाक़या सामने आया है। मुबैना तौर पर हैदराबाद सक्खर मोटरवे का मंसूबा, इसका ताल्लुक इस मंसूबे से है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अराजी के हसूल के लिए सिंध के 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के बैंक अकाउंट्स में 15 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुंतकिल की, जिसमें से 4 अरब रुपए से ज़ायद की रकम 1700 एकड़ ज़मीन के हसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर ज़िला मटियारी को भी मुंतकिल किए गए। मुबैना तौर पे इस बैंक अकाउंट से 2.25 अरब रुपए खुद ही निकाल लिए हैं, जिससे सिंध के इलाके मटियारी की डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने मोटरवे ज़मीन की खरीदारी के लिए मुख्तस रकम में से 2 अरब 14 करोड़ रुपए कैश निकलवाए और गायब कर दिए थे। डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को उनके DC हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आज उसे एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद में पेश करके 3 दिन का रिमांड भी लिया गया है। M6 प्रोजेक्ट से मुताल्लिक लूटमार में सिंध बैंक ने हिस्सा लिया है कि उसके अहलकारों ने बज़ाहिर उसका एक बड़ा कलीदी किरदार था। लेकिन सिंध बैंक मटियारी ब्रांच ने लैंड एक्विजिशन ऑफिसर मटियारी के नाम न सिर्फ अकाउंट खोल दिया, बल्कि सार्फिन की निशानदेही के बगैर गैर कानूनी अकाउंट से अरबों रुपए की कैश अदायगियाँ कर डाली, जो एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आती है। डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद, जो कि इस वक्त गिरफ्तार है, उन्होंने भी सिंध बैंक के अहलकारों की इस मामले में मुलव्विस होने की तस्दीक कर दी है। मटियारी के बाद अब नौशेरो फरोज में भी 3 अरब 40 करोड़ रुपए के घपलों का इंकशाफ हुआ है। नौशेरो फरोज का डिप्टी कमिश्नर ताशफीन आलम अब अराजी खरीदारी में खुर्द-बुर्द करके मुल्क से फरार भी हो गया है। सिंध बैंक के जरिए होने वाली 3 अरब 40 करोड़ रुपए की अदायगियाँ क्रॉस चेक के बजाय खिलाफ कायद ओपन चेक्स के जरिए दी गई हैं। अब NHA की दरख्वास्त पर इस पूरे मामले पर FIA और नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मटियारी और नशेरो फरोज के डिप्टी कमिश्नर ने 5.5 अरब रुपए बैंक अकाउंट से निकाल लिए, लेकिन ज़मीन खरीदने के बजाय 5.5 अरब रुपए वफाकी और सूबाई माफिया मिल बांट कर खा चुकी है। इस केस के मरकजी मुल्जिम डिप्टी कमिश्नर ताशफीन आलम ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर है, जबकि इस मेगा फ्रॉड में मुजरिमाना चश्मपोशी करने वाले कमिश्नर बेनज़ीराबाद रशीद जरदारी को भी कल सिर्फ ओहदे से हटाया गया। कोई तादीबी एक्शन नहीं हुआ है। सिंध एंटी करप्शन के बाद नैब और FIA ने इस मेगा स्कैंडल की तहकीकात को टेक ओवर किया। 11 माह पहले फ्रॉड के मरकजी किरदार डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद और असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अब्बासी को गिरफ्तार करके उनके घर से 42 करोड़ रुपए बरामद भी कर लिए गए। इसी के साथ एक रेफरेंस भी नैब अदालत हैदराबाद में दायर किया गया, जबकि स्कैंडल का दूसरा मरकजी किरदार साबिक डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फरोज ताशफीन आलम 1 बरस से मुल्क से फरार है, जिसे वफाकी हुकूमत ने नौकरी से निकाल भी दिया है। अब नैब का दावा है कि मुकदमे के 9 मुल्ज़मान से 3 अरब 60 करोड़ रुपए वसूल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़मान ने इतराफ़ जुर्म करते हुए नैब से 1 अरब 30 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की, जबकि मुल्ज़मान की 1 अरब 21 करोड़ 73 लाख रुपए मालियत की अमलाक जब्त की गई और इसी के साथ 1 अरब 8 करोड़ रुपए नकद मुल्ज़मान से बरामद हुए। हैरान कुन तौर पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस स्कैंडलाइज मनसूबे का
पिछले साल 13 दिसंबर को संग बुनियाद भी रखा था, ताहम 10 माह गुजरने के बावजूद ताहाल मंसूबे पर काम शुरू नहीं हुआ है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। अभी पहले तो ये सवाल है कि 3 अरब और ये कुछ रुपए वसूल हो गए हैं, ये टोटल 5.5 अरब रुपए खा लिए गए थे, स्ट्रेट कैश बैंक से निकाले गए और खुर्द-बुर्द कर दिए गए। क्या खबर है, बकिया 2 अरब कहाँ पहुँचे? जी खान साहब, ये जो 3 अरब 60 करोड़ रुपए की बात हो रही है, तो इसमें तकरीबन 2.25 अरब के जो हैं वो तो कैश है, यानी कि 1 अरब रुपए मुल्ज़मान से कैश की सूरत में पकड़े गए उनसे घरों से, और तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए की उन्होंने प्ली बार्गेन की है। यानी कि ये भी अभी प्ली बार्गेन की रकम किस्तों में मिलेगी। अभी ये दायरा प्ली बार्गेन का अपना एक कानून है और मुल्ज़मान को रियायत दी जाती है कि वो किस्तों में दें। बाकी जो तकरीबन 1.25 अरब रुपए के जो है वो अमलाक बताई जा रही है, वो प्रॉपर्टीज़ हैं और वो फ्रीज़ हुई हैं, और उनमें से अभी ये उसको हम जो मैंने बात की है मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से, तो हम उसको फ्रीज शुदा ये जो इमलाक हैं इसको क्या रिकवरी के दायरे में ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तो इसका एक बाकायदा कोर्ट के ज़रिए प्रोसेस होना है कि ये अगर इनके इमलाक में आती हैं, नेब के दायरे में आती हैं, नेब की को मौसूल मतलब सरेंडर करते या नहीं करते अलग मामला है। तो देखा जाए तो जो 5 अरब 70 करोड़ रुपए जो फ्रॉड की रकम है, उसमें से अमली तौर पर जो नेब को मिले हैं जो कैश और प्ली बार्गेन की सूरत में, वो तकरीबन 2.25 अरब रुपए हैं। तो अभी भी तकरीबन 3 अरब रुपए का जो मामला है, 3.5 अरब रुपए का मामला वो रहता है। अगर इमलाक को मिलाई जाए तो फिर भी 2 अरब रुपए का बनता है। तो अभी ये कहते हैं कि तकरीबन कोई 1 अरब रुपए, इनका दावा ये है कि जी मुख्तलिफ जो खातेदार हैं ज़मीनों के उनको मुंतकिल हुए हैं, फिर भी 1.25 अरब रुपए का मामला अभी अच्छा है। ये बताएं कि इसका जो एक मरकज़ी कैरेक्टर आइडेंटिफाई हुआ है, आशिक हुसैन नौशेर फ़रोज़ का, जो ये रिटायर्ड क्लर्क है जिसके बारे में कहा गया कि ये फ्रंट मैन था 2.5 अरब रुपए क्योंकि इसके पास से या उसके असासे मिले हैं, तो किनका फ्रंट मैन था वो तो उसने बता दिया होगा कि मैं किसका फ्रंट मैन था। खान साहब वो तो सारी दुनिया को पता है कि ये नौशेर फ़रोज़ के एक साबिक MPA साहब हैं, उसका फ्रंट मैन था, और उस MPA साहब ने हालांकि तरदीद की है मीडिया में आकर, लेकिन नौशेर फ़रोज़ क्या पूरी दुनिया को पता है कि उनके जितनी भी इलेक्शन मुहिम थी वो चलाते थे, और उनका जो जितने फार्म हाउसेस थे उनको वो संभालते रहे, और अभी भी वो जब आज़ाद हो गए प्ली बार्गेन करके अभी भी उन्हीं के साथ हैं। तो सिर्फ वो MPA नहीं, उस MPA के भी ऊपर जो करता धरता हैं और जो हाई कमांड है हुकाम की, साबिक हुकाम की, ये ताने बाने जाके उन तक मिलते हैं, क्योंकि वो सारे मामला उनका रिकॉर्ड कोई नाम नहीं है। इसलिए अच्छा ये बताएं कि अब जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई, जिस तरह से चीज़ें सामने आई, मुल्ज़मान आइडेंटिफाई हो गए, कुछ पकड़े गए, कुछ पता चल गया, तो ये पूरे स्कैंडल के हर किरदार के चेहरे से पर्दा उठ गया है, हर चीज़ से बिल्कुल मिनवन जैसे हुई है वैसे आया है। कब किसने क्या किया, किसने कहा, एक डिप्टी कमिश्नर भाग गया है ताशफीन आलम, एक पकड़ा गया है, ये एक एक चीज़ अब पता चल गई है। तो अब उस हवाले से ये जो पूरे स्कैंडल के चेहरे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अब इसमें 1.5 अरब रुपए वैसे भी मिसिंग है, जो अभी हमने गिने हैं उसमें 1.5 अरब रुपए और भी मिसिंग है, वो भी कहीं पहुँचे हैं ना? जी खान साहब, अभी ये जो रेफरेंस है अभी ये मटियारी का है, अभी इसका एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस जो है नौशेर फ़रोज़ का आना है, और हुकाम का ये कहना है कि अभी उनको उम्मीद है कि और भी प्ली बार्गेन्स होंगी और भी पैसे आएंगे। लेकिन असल मामला ये है कि इस सारे मामले में असल जो करता धरता है, इस स्कैंडल के पीछे असल जो मुजरम है, जो असल बड़े लोग हैं, उनको बचाया जा रहा है। अब एक क्लार्क आशिक हुसैन कलेरी, वो 2.5 अरब रुपए वो कहाँ से लाया? 2.5 अरब रुपए एक डिप्टी कमिश्नर अगर कोई फ्रॉड करता है तो वो 2.5 अरब रुपए एक रिटायर्ड क्लार्क को क्यों देगा उस फ्रॉड की रकम में से? तो असल, और उसके अलावा मटियारी से एक पीरजादा साहब नेब के गिरफ्त में हैं, उन्होंने 3.25 करोड़ रुपए उनसे नकद मिले हैं। उनका दाना बाना भी हालांकि एक सियासी ख़ानदान से बताया जा रहा है, पुराना, वो भी आलम आश्कार है, मशहूर है। तो असल मामला ये है कि अब इस सारे मामले को हशप किया जा रहा है ताकि
असल जो लोग हैं, असल जो मुल्ज़मान हैं, असल जो इस स्कैंडल के पीछे जो जितने बड़े लोग थे, उन सब को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। अब मसला ये है कि क्या ये जो ज़मीन के लिए जो पैसे थे, अब अभी तक तो NHA वाले कह रहे हैं कि जी नेब से हमें पैसे मुंतकिल नहीं हुए, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मंसूबा जो अभी तक शुरू नहीं हुआ वो कब शुरू होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि जी ज़मीन की पोजीशन तो मिल गई है लेकिन अभी अदायगियाँ होनी है। अब जैसे मटियारी में अदायगी होनी है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। अब NHA वाले कह रहे हैं कि जी ये पैसे सिंध गवर्नमेंट अदा करे, सिंध गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि जी हम पैसे नहीं देंगे। तो ये मामलात अभी तक अटके हुए हैं कि और इसका नतीजा ज़ाहिर है इस मंसूबे को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोखर हमारे साथ मौजूद